हेलो। मैंने बताया था कि कल इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट जीत गया। हाँ, नंबर वन देना ही चाहिए पर ड्रॉ हो गई। 1-1 से इक्वल हो गई। सो इंडिया को नंबर वन तो नहीं मिला, टेस्ट चैंपियनशिप में 2 मिला, पर मुझे लगता है कि 1 डे देना चाहिए। आप क्या मानते हो? ये टेस्ट में स्टीव वॉ ने बोला था कि इंटरेस्टहीन बोल रही है टेस्ट, जैसे T20 फॉर्मेट 1 डे। क्रिकेट कल्चर बदल गया है पूरा। पहले टेस्ट पे ज़्यादा था, गावस्कर, शास्त्री, ये सब टेस्ट में, दिलीप वेंगसरकर, वो सब टेस्ट के लिए जाने माने खिलाड़ी थे। खैर जो भी है, वर्ल्ड कप की फाइनल हार बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट में 1-1 इक्वल करना बहुत है हमारे लिए। यानी इंडियन क्रिकेट टीम मजबूत है, समतोल है। अभी मैंने कल बोला था, હાથના કર્યા હૈયા વાગે, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, હાથના કર્યા હૈયે વાગે, જે રીતે ઈરાનને સબક મળ્યો એ રીતે ચીનને સબક મળ્યો લાગે છે. મોદી સાહેબની પ્રશંસા કરે જિનપિંગ. આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતને મળવા જિનપિંગ તત્પર છે. ભારતનો વિકાસ જોઈ ચીને એનો રવૈયો બદલ્યો છે. સારી વસ્તુ છે. ચલો, પાકિસ્તાનની તો અપેક્ષા રખાય નહીં. ઈરાનને તો હાથમાં કર્યા હૈયે વાગે, ત્યાં સુધરી જશે ધીરે ધીરે. एक नहीं सुधरे, दीदी नहीं सुधरे. दीदी है, उसको अहंकार है. पश्चिम बंगाल में सीएम कलकत्ता में ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ. जब बंगाल पे ईडी की टीम दरोड़ा दरोड़ा पाड़ने के लिए गई थी, 300 का वो जो था मास, वो ईडी पे त्राटका. यानी यहाँ कायदे मॉब लिंचिंग एक खतरनाक गुना है. ये मॉब लिंचिंग हुआ. मैंने कल बात किया था कि कुछ कायदे ऐसे होते हैं ना जिसमें सज़ा होनी ही चाहिए. तो ये मॉब लिंचिंग, यहाँ क्या होता है, देखो, हम गरीब लोग राशन कार्ड लेते हैं, इतनी लंबी लंबी कतार होती है. हम देखते हैं, मैं खुद खड़ा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, खुद लाइन में खड़ा रहा था. मेरे पिताजी का नाम एक्सपायर हो गए, राशन कार्ड में निकालना था. मैंने 3-4 दिन तक लाइनों में खड़ा रहा, खाली निकालने के लिए. राम, अपडेट भी करना था राशन कार्ड. वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, उसको घर बैठे मुफ्त में राशन खाना है. बांग्लादेश से आए जो रोहिंग्या मुसलमान, ममता दीदी वोट के लिए उनको सपोर्ट करनी, उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना है. यानी सिस्टम रूल्स कुछ नहीं. हम तो खड़े रहते भाई लाइन में राशन कार्ड के लिए, हमारे पास है. तो वहाँ पे बांग्लादेश पे बंगाल में बांग्लादेश से आ रहे घुसनखोरों को ममता दीदी सपोर्ट कर रही. वहाँ शाहजहाँ शंकर और आद्य शंकर, शाहजहाँ शेख और आद्य शंकर, उसके घर पे दरोड़ा पाड़ने के लिए ईडी की टीम गई. तो जाती क्यों? राशन में कौभांड किया. तो गरीबों को राशन मिलता है, उसमें कौभांड करता है. राशन कार्ड का मतलब क्या है, अब समझो. तो अधिकारियों के मैप, मोबाइल, लैपटॉप लूट लिया. ओके ओके ओके, लूट लिया. और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी कोर्ट में जाएगी. वहाँ के राज्यपाल आनंद बोस जी है. भाजपा ने बोला है कि राष्ट्रपति शासन आना चाहिए. जैसे बीच में महाराष्ट्र में बहुत ही आतंक हो गया, एक्स सीएम, आप जानते हैं. तो भाजपा ने फिर बोला था कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए. यानी जिस राज्य में व्यवस्था तंत्र नहीं, वह राष्ट्रपति शासन आता है. ये ममता दीदी का अहंकार कब तक टिकेगा? वो मानती है कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ. कभी भी ईडी को सपोर्ट करना चाहिए. ऐसे कोई तूफान झंझट करने की जरूरत नहीं थी. हाँ, आपके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, तो और स्टेट में भी होते हैं ना, भाजपा के समर्थक भी होते हैं ना. और स्टेट में भाजपा के समर्थक होते हैं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले. तो ममता दीदी इतना अहंकार मत करो. इलेक्शन नजदीक है. इस प्रकार से सीआरपीएफ के जवानों को खदेड़ दिया, भागना पड़ा, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई. तो इतना डर का माहौल है, इतनी हत्याएं हो चुकी है. पश्चिम बंगाल पहले जैसा रहा नहीं. ज्योति बसु 30 मार्क्सवादी थे पार्टी, वो सेक्युलर थे. उन्होंने 25-30 साल शासन किया, पर वो अच्छे आदमी थे. ऐसा भयंकर खौफनाक आतंक तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिला. जाओ तो इतनी दादागिरी, रेलवे स्टेशन से सब जगह पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दादागिरी, गुंडे मवाली की तरह. दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए. संविधान को आप समझते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए. और पत्थर चलाई ईडी के जो अधिकारी होते हैं, उसकी
जीप होती है या गाड़ी होती है, उस पर पत्थर मारा किया तृणमूल कांग्रेस ने। ये मॉब लिंचिंग का एक गुना होता है। भाजपा कोर्ट में जाएगा, एडीपी जाएगा। चोखा का जो मिल मालिक है, जो चावल होता है ना, चावल, उसके मिल मालिक क्रेडिटों का एमएसपी का जो नाना था, किसान आंदोलन करे उसको सोचना है पहले। राकेश टिकैत को ध्यान रखना है। राकेश टिकैत जी, आपने बड़ा हल्ला किया था ना, क्या जाओ पश्चिम बंगाल में जाओ, राकेश टिकैत, जो राइस के मिल मालिक लोग हैं, खेडूतों के एमएसपी का नाना अपने पास ले लेते। कितनी बेईमानी है पश्चिम बंगाल। इस कौभांड के लिए पूर्व खाद्य पुरवठा मंत्री ज्योति प्रिया मलिक और राइस मिल मालिक रहमान जेल में है। क्या करेंगे? उसकी पूजा आरती, दिया से पूजा आरती करेंगे ऐसे लोग? जेल में है। अभी ममता दीदी सुधर जाओ और चेत जाओ, इलेक्शन आ रहा है। ये सब प्रजा देख रही है, माफ नहीं करेगी। और राकेश टिकैत अपने किसानों का आंदोलन किया था मोदी सरकार को झुकाने के लिए, तो अब पश्चिम बंगाल में देखो क्या हो रहा है। राशन कार्ड में गलत, सब बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, सब लोग का समर्थन कर रहे हैं सीएम ममता बनर्जी। इतनी हद तक है कि यहाँ ईडी भी नहीं जा सकता। फिर भी हरियाणा कांग्रेस आईएनएलडी और का नेता के यहाँ दरोड़ा लगाया तो 5 करोड़ जब्त हुए। ये हमारी तुम्हारी संपत्ति है, जनता लोग जागो, आप भागदौड़ में मत रहो। पैसा पैसा के चक्कर में पैसा कमाना है, हमारा पैसा जाता है। जनता लोग, हमारी जनता, हमारा पैसा। देखो हरियाणा कांग्रेस आईएनएलडी के नेता के यहाँ 5 करोड़ का रोककर दरोड़ा में जब्त हुआ। ये हमारी सब कमाई है, मेहनत की। कांग्रेस के एमएलए सुरेंद्र सिंह पवार, लोकदल के एक्स एमएलए दिलबाग सिंह, सब पे ईडी ने दरोड़ा पाड़ा। ये जरूर है, ईडी दरोड़ा कब पाड़ती है? जब 2 नंबर ही नाड़ा होता है सब। ये राशन कार्ड जो खाने, गरीब लोगों के खाने की चीज़ वस्तु में कपला होता है। पश्चिम बंगाल जाके आओ, पता। इधर गुजरात में शाम सुरक्षित है, इसलिए हम बैठे हैं। वहाँ पे हालत ख़राब है। कार्यकर्ताओं की दादागिरी, सीएम ममता दीदी, इतना दादागिरी तो नहीं होता ना ईडी वाले, जाने दो। तो अमेरिका भूल में। देखो मैंने बोला अमेरिका ने इतनी गलतियाँ की, इतनी गलतियाँ। पहले यूक्रेन को सपोर्ट किया, फिर रशिया अल्लाह कर रहा है तो साथ ले लिया, इसराइल को सपोर्ट किया। इधर अफगान में जब अफगानी नागरिकों को अमेरिका की ज़रूरत, तो मिलिटेंट सभी सैनिकों को खदेड़ दिया, तालिबानी शासन आ गए। अमेरिका इतना भूल कर रहा है, अभी उसका अर्थतंत्र टूट गया है। अभी मंदिरों पे हल्ला हो रहा है। मोदी साहब ने बोला बाइडेन को, ये सब बंद कराओ। एक सप्ताह में, एक ही सप्ताह में, 2 सप्ताह में 1 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों पे हमला हुआ है। यूएस कैलिफोर्निया में, हमारे भारतीय अमेरिका में रहते। यूएस भी लगता है जैसे बंगाल की बात की खालिस्तानियों का अड्डा बन गए। पन्नू है, उसको पना दिए। बाइडन साहब आप भी ध्यान रखो। तो कनाडा के पीएम जस्टिन टूडो जब ज़्यादा बोल रहे थे भारत के लिए, तो जस्टिन टूडो बोला अमेरिका में क्या हो रहा है, हिंदू मंदिर पे हल्ला हो रहा है। कनाडा की पहले सोचो नहीं, अमेरिका में जाओ। अब बोलो कुछ निवेदन दो। मंदिर के दीवार के पार पीएम मोदी विरुद्ध जैसा ऐसा लिखा, वो तो उनका हरकत ही। हार्वर्ड के शिव मंदिर में चोरी की, पापियों ने अमेरिका के हार्वर्ड के शिव मंदिर में चोरी की। क्या मंदिर सुरक्षित है? तो भारत में अब मैं इसलिए हिंदू जनता और देशों में जाओ, मंदिर सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, अच्छी तरह से भव्य निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है। बाइडेन क्या हो गया, बाघ सिंह होता है ना, बाघ होता है ना सिंह, वो बूढ़ा हो जाता है और नख भी होना, नख नहीं होता उसका, नाखून नहीं होते। बाइडेन शक्तिहीन हो गया है, ये अर्थतंत्र टूट गया है। और भारत का सपोर्ट है अर्थतंत्र में अमेरिका को। तो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए कि हिंदू मंदिरों पे हल्ला होता है, आप चुप क्यों है? जस्टिन ट्रूडो चुप क्यों है? जाओ अमेरिका में, हिंदुओं को भी जागृत होना है कि मंदिर पे हल्ला नहीं होना चाहिए। कभी शिव मंदिर में चोरी नहीं की जाती। शिव मंदिर में चोरी करने सबसे बड़ा, ये पत्रकार की दौर पे बता रहा हूँ कि कभी कोई मंदिर, मस्जिद पे भी नहीं या चर्च पे भी हमला नहीं करना चाहिए। तो मंदिरों पे क्यों हो रहा है स्पेशल टारगेट? बाइडन साहब आप जागो। अभी कोरोना के नया वेरिएंट JN-V। देखो केरल में 1249 केस है, 12 लोगों की मौत हुई है, 761। मैंने क्या बोला था, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी।
भले आप उनको सीरियस नहीं लो, JN1 वेरिएंट, मैंने ज्योतिष के बता मार्च अप्रैल के बाद भारत में ऐसी ऐसी घटनाएं बनी। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को, खुद को, जनता को भी। मादगी रोग चला है, बहुत सारा तकलीफ है कोरोना। भारत देश के लिए 24 ऐसे अच्छा नहीं है, मिला जुला है। तो बाहर का मौत हो गया, कोरोना से चेतो, मास्क पहनो और सैनिटाइज करो। तो ये सब बातें हुई और वाइब्रेंट समिट में 2047 का विकसित भारत का रोड मैप तैयार होगा। PM द्वारा उद्घाटन होगा 9 जनवरी को गांधी आश्रम तक। एयरपोर्ट से मोदी साहब रोड शो करें। वेलकम मोदी साहब, गुजरात आपका वतन। मैंने क्या बताया कि कल ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का भी बोला था, आपको बोला था कि पूरा देश चक्का जाम हो गया, दूध सब्जी कुछ नहीं आता। कुछ कायदे टिपिकल होते हैं, जैसे बंगाल में कुछ कड़क कायदे की ज़रूरत है, पश्चिम बंगाल में। तो नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बताया था कि होनहार इंजीनियर नहीं है, जो तकनीकी इंजीनियर है वो होनहार नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है बहुत। रोड भी विकसित नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। और DPR का गलत रिपोर्ट देते, DPR वाले समझो, गलत डिज़ाइन होती है रोड की, सिग्नल रोड मार्किंग का अभाव है। मैं बताता हूँ कि अभी हम RCC रोड लगाते हैं सरकारी ग्रांट से, MLA MP अपने विस्तार विकास के लिए RCC रोड। डामर क्या था, डामर है ना, वो जमीन के तल पे होता है। हम काला डामर होता है जिससे रोड बनता है, वो जमीन के तल से बाहर आता है। पृथ्वी के तल में कितनी खनिज है, काफ़ी कुछ उपयोगी तत्व है। हम पाताल में जाए, समुद्री में जाए, उंडान में, वहाँ कोयला मिलता है, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी। और कुदरती तेल है जहाँ से पेट्रोल बनता है, पेट्रोल महंगा है, कुदरती तेल का जत्था भूगर्भ में है। तो डामर हलन चलन से सपाटी पर आता है। ग्रीस, इजिप्ट, रोम में जब पुराने मकानों की दीवारों को बारिश का पानी आता था तो रक्षण के लिए डामर का पड़ चढ़ाते थे, मकान की दीवार को डामर का पड़ चढ़ाते। तो कुदरती तेल में से भी डामर मिलता है, डामर सल्फर युक्त होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, जहाज, टिम्बर में लकड़े को वाटरप्रूफ करने के लिए डामर का पड़ लगाया जाता है। अभी RCC रोड हो गया, पहले डामर के रास्ते थे, पता, तो भी अच्छे खासे रास्ते थे। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ता है इंजीनियर सबको। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही देखने जैसा स्थल है राजस्थान, जयपुर में हवा महल, शीश महल, आपने सुना हवा महल, ताजमहल। सन 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बना, जो विश्व का 7वां अजूबा। भी हवा महल क्या है, राजस्थान में है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने राजस्थान के महाराजा ने हवा महल बनाया। उनका आकार श्री कृष्ण भगवान के मुकुट जैसा है, श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। उसमें झरोखा है। दीवाने खास पहले रचना होती थी। पहले क्या होता, राज दरबार पड़ता था मुगल साम्राज्य में, हिंदू साम्राज्य, वो बड़ा बड़ा राज दरबार महल होता था, वहाँ झरोखे होते थे, वहाँ रानियाँ बैठती थी। राज्यसभा का संचालन होता है, जो राज्य की सभा होती है, राजा करता था, जो वो देखते, मंत्री होते थे। 5 मंजिले की इमारत हवा महल है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बहुत अद्भुत फुल्ली फुट से हवा आती है, पवन देव की कृपा है। जंतर मंतर भी दिखता है। तो फॉरेनर्स और विदेशी सैलानियों के लिए हवा महल देखने जैसा है, बहुत लोग आते हैं विजिट में। भारत में ऐसे ऐसे करामती स्थल है, ऐसे मंदिर है जहाँ ऐतिहासिक महत्व है, शिव मंदिर। तो आप लोग जब राजस्थान जाओ, जयपुर में हवा महल में जाना। फिर कल एक बात रह गई, 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे था, मैं कहना भूल गया। देखो, पक्षियों, सलीम भी दे अच्छे पक्षी, पक्षी के बारे में जो भी जाने वाले सलीम जी थे। तो क्या होता है कि अभी ग्रीन जोन शिफ्ट हो गया, ग्रीन जोन शिफ्ट हो गए, माने यहाँ पे कुछ हम वृक्षों का निकंदन निकाल रहे हैं, तो प्रकृति को आपदा हो रही है। यहाँ पक्षी, बर्ड्स भी कम हो गए, प्राणी भी की संख्या कम हो गई, मनुष्य समुदाय बढ़ गया है। 100 करोड़ भारत की बस्ती, वर्ल्ड में देखो 700-800 करोड़, कितने लोग रोज पैदा होते हैं। वर्ल्ड की बस्ती एक प्राण प्रश्न है, बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पक्षियों के समुदाय कम हो रहे हैं। पक्षी वृक्ष पर रह के फल बीज खाते होते, पक्षी बर्ड सोचे होते जा रहे, बहुत ही चिंता का विषय है। जितना वृक्ष पाएंगे ना,
वृक्ष का वायु हम जन्मदिन पे यही संकल्प, हमारा जन्मदिन आता है, हम संकल्प ना इतना वृक्ष हम लगाएंगे भारत देश में, या गुजरात में तो गुजरात में, दिल्ली में तो दिल्ली में, कोई भी स्टेट में। तो वृक्षों को हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा, तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कुछ पक्षी बर्ड्स होते हैं वो भय के मारे स्थलांतरित होते हैं, दूसरी जगह जाता है। इस साणंद में है, साणंद आप जाओ गुजरात में, साणंद में नળ सरोवर, पक्षियों खूब आवे છે। तो यही बोलता हूँ, वृक्ष को प्लांटेशन करो और पक्षियों को बचाओ। पक्षी भी हमारे जो उत्तरायण में क्या होगा, कबूतर हो गए, सब एनिमल हेल्पलाइन होगी, सब कुछ, या पतंग की डोरी लग गई, पक्षी घायल हो जाता है बेचारा, रोड पे हम देखते हैं तड़पड़ के मर जाता है, या उसकी सारवार होती है तो बच जाता है। पर ये उत्तरायण में आप काइट पतंग चढ़ाओ, काइट फेस्टिवल मनाओ, पर पक्षियों को नुकसान ना हो, इस संदेश है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षीराज है, बाज है। बाज की नज़र इतनी तीव्र होती है, रात को भी वो अच्छी तरह देख सकते। ओल होता है, बाज होती है, उनकी नज़र तीव्र होती है। तो कल 5 जनवरी नेशनल बर्थडे था। मैंने आपको सब समाचार के रूप में बताया, 23 की घटना पूरे साल की, 24 का अब तक का। काफ़ी मैं रिव्यू ले लेता हूँ। ट्रक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल और बंगाल में ईडी पे जो हुआ वो बहुत गलत घटना है। ममता दीदी आप सुधर जाओ, सच बोल रहे, सब लोग आपको देख रहे हैं वी इलेक्शन से। तो कांग्रेस में भी दरोड़ा हुआ, तो हमारा राशन खा के आप मजबूत हो रहे। ओके। और हिंदू मंदिर पे हल्ला नहीं साका जाएगा। मोदी साहब आप अमेरिका को बोल दो कि अभी एक भी हिंदू मंदिर हमला ना करे, सुरक्षित रहे। आप प्राइम मिनिस्टर हो, बोल सकते हो बाइडन साहब को। ऐसा क्यों होता है, मंदिरों को क्यों टारगेट बनाते आप? अभी तो भव्य राम मंदिर बनने। कोरोना है, आपको खास ध्यान रखना है। देखो बढ़ेगा कोरोना तब पता चलेगा, अभी आपको सेफ रहना है। ओके। और चीन भारत के साथ आके खड़ा रहे, कुछ मतलब है, आप समझदार लोग समझ जाओ। तो चलो, वाइब्रेंट समिट भी होगी 9-10 जनवरी को, मोदी साहब गुजरात में आ रहे हैं, वतन में। ओके। और वो रोड है जो भारत सरकार नितिन गडकरी जी रोड बना रहे, उसमें ध्यान रखें, कुछ घपला नहीं होना चाहिए। पब्लिक को तकलीफ होती है, मैं क्या बोलूँ, पब्लिक को तकलीफ बने ऐसे कायदे भी अच्छे नहीं होते। जिस कायदे को सरकार रजू करती है, गढ़ती है या अमेंडमेंट करती है, वो पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे। कायदा अच्छी बात है, कड़क कायदे होने भी चाहिए, पब्लिक आम इंसान को नहीं होना चाहिए। देखो अभी इंटरनेट की कंपनियां बहुत आ रही है, सैटेलाइट कंपनी, इंटरनेट की कंपनियां बढ़ेगी, जैसे एलोन मस्क का है, तो हमको नेट फ्री में भी मिले, कल उठ के 5G हम फ्री में भुगतान करें, ऐसा ला जाओ। क्यों पैसा भरेंगे यार, हम सर्विस नहीं देते, पैसा भरते हैं। एयरटेल, जियो, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, हम आप सर्विस बहुत ही कम देते हैं और पैसा भरते हैं। तो होना चाहिए, कंपटीशन जरूरी है। ओके। सो इस प्रकार से पूरी घटनाएं कल से बताई। अपनी न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोनेटाइज में मदद कीजिए, फंडिंग भी कीजिए, ज़रूरत होता है मिडिल क्लास हो, ये फंडिंग चाहिए। आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ, ब्राह्मण हूँ, पहले तो हिंदू, सनातन हिंदू ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को फंडिंग देना अच्छी बात। क्योंकि यूट्यूब ने अभी मोनेटाइज नहीं किया, होगा तब होगा, पैसा आएगा। मैं अपनी तरह चलाता हूँ, शिव भगवान शिव शंकर पे भरोसा, मेरे इष्ट देव है शिव शंकर, मुझे महादेव पे भरोसा है। मेरी चैनल आप सपोर्ट करें ना करें जमेगी, तो आपको सब्सक्राइब करना है। उसका ज्ञान गंगा है, ये मेरी ज्ञान गंगा, उसको लोगों तक शेयर करो वीडियोस, लोगों को व्यूअर्स टाइम बढ़ाना है। और कुछ भी पूजा का काम है, ज्योतिष का है, मैं गाइड करूँगा। पत्रकार हूँ, कोई घटना बनती है आप मुझे बोल सकते हैं। एडवर्टाइज देना है आपको छोटी कंपनियों को, तो मुझे बोल सकते हैं। इंटरव्यूज़, एंकरिंग है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन है, कुछ सिंगिंग है, तो मैं सब करता हूँ। बस मुझे 2024 में माला माल होना है, आप लोग सपोर्ट करो, मैं माला माल बनूंगा। आपकी चैनल है, आप सपोर्ट करो न्यूज़। इतनी रिक्वेस्ट है, ब्राह्मणों तुम बोल। जय श्री राम। राम मंदिर बन रहा है और देशों में, भारत कभी साख नहीं लेगा, सब हिंदू जनता है, मंदिर पे हल्ला नहीं होना चाहिए। कोई भी देश है, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, वो हम सहन नहीं करेंगे। राम मंदिर भी इधर बन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो न्यूज़ को देखते जाइए, ज्ञान ज्ञान का है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर करें, लोगों को पता चले न्यूज़ का अच्छा काम है। और मैं रोज़ एंकरिंग कर रहा हूँ अभी, को जीके देता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में है, गवर्नमेंट एग्जाम में काम में है। कौन बनेगा करोड़पति फिर शुरू है, तो वही जीके आ सकता है। मैं सब कुछ प्रयत्न करता हूँ। को फंडिंग भी करना चाहिए, ब्राह्मण इतना मत भूलना। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7069770912, अगेन 7069770912। तो बस आज इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उत्तरायण आ रहा है,
उत्तरायण से पहले मोदी साहब का पतंग चगेगा, पहले उत्तरायण फिर आएगा, फिर पहले प्राइम मिनिस्टर का पतंग चगेगा गुजरात में। काइट फेस्टिवल है, तो शुभकामनाएं। और पक्षियों को नुकसान नहीं करो आप, काइट चलाओ डोरी से, भारे डोरी होती है, पक्षी घायल ना हो, क्योंकि पक्षी कम हो रहे, कल पक्षी डे था। तो आप लोग को जीव जंतु जानवर की भी जीव दया है, ख्याल रखना है, तो प्राणियों को पशुओं को नुकसान ना हो पतंग चगाते वक्त। अभी प्राणियों और पक्षियों की संख्या घटती जा रही है, इसलिए वृक्ष वाओ, वृक्ष का प्लांटेशन। मेरा शुभ मिशन है, आप सबके साथ हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः। शनिदेव पे आप सब पे साल भर कृपा रहे, और जो संकट आने वाले शनिदेव भारत देश पे मार्च अप्रैल बाद ज्योतिष से, उसे कम करो शनिदेव। मैं प्रार्थना करता हूँ आपको कि भारत देश के नागरिक हेल्थ में सुरक्षित रहे, अच्छे खासे हेल्थ में जाना जाए, योग में भारत देश महान है। बस आज इतना ही बोलूँगा। मेरे वीडियोस देखता रहना, ज्ञान गंगा है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मोनेटाइज कराने में मदद करना, और फंडिंग भी कर सकते, मेरा नंबर भी मुझे बुला सकते हैं। जो जो काम है मैंने बताया, पत्रकार, एंकरिंग, सिंगिंग, कुछ भी आपको इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू देना है, या एडवर्टाइज देनी हो, या ज्योतिष का काम है, सब पूजा पाठ सब करता हूँ, ऑलराउंडर वर्क। थैंक यू मार्गरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन। भारत माता की जय।